Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट ही ले सके। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार थे। नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी शहबाज शरीफ को वोट डाला। JJY का वजीर आजम के इंतखाब का बाइकॉट। सरदार अख्तर मेंगल ने ऐवान में मौजूदगी के बावजूद वोट कास्ट नहीं किया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर नून लीग के अरकान की खुशी में नारे। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों से उनकी सीटों पर जाकर मुसाफहा। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का नोटिफिकेशन जारी। हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है। गैस का गर्दिशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है। एक पिछली हुकूमत के एक साहब ने PI के बारे में जो जहर उगला, उसने पूरी दुनिया में PI को बैन कर दिया। पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। हिमालय नुमा चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। फैसला कर लें, पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, बिजली और टैक्स चोरी के मूजी मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसान को मुफ्त बीज फराहम करेंगे। बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। 5 लाख नौजवानों को जदीद तरबियत देने का ऐलान कर दिया। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाएंगे। जदीद अस्पताल और जदीद इलाज की सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह। जेलों में कैद 2 साल से कम सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों को रिहा करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाक़े मुफ़ाहमत की पेशकश। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आए मिलकर बैठें, इंतखाबी अमल में नक़ाइस को दूर करें। तहरीक इंसाफ को मुल्क के इंसाफ पर यकीन क्यों नहीं, बाहर से मदद क्यों मांग रहे हैं। एक जमात ने IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के दौरान शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज। बानी PTI की तस्वीरें उठाकर डाइस का घेराव। डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाए। नून लीग के अरकान के मरकजी क़यादत के सामने खड़े होकर जवाबी नारे। एक तरफ शेर शेर तो दूसरी तरफ मैंडेट चोर के नारे लग गए। नून लीग के अरकान ने ऐवान में घड़ियां लहराकर घड़ी चोर के नारे भी लगाए। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। सदर ममलकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे की सिक्योरिटी दे दी गई।
आज होने वाला वजीर आजम का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कानूनी नहीं। हाउस मुकम्मल किए बगैर ये इंतखाब कैसे हो सकता था? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में खिताब, कहा इस हुकूमत में आइडियोलॉजी ही नहीं, यहाँ बैठे नून लीग और इत्तेहादी जमातों के MNAs फॉर्म 47 की पैदावार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैर आईनी निगरान हुकूमतों ने PTI के 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमें इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मिलकर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अपग्रेडेड विजन तामीर करना होगा। सदर मुमलिकत का इंतखाब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत के इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए वोट मांगा तो 15 साल का हिसाब मांगेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध के अवाम पर लगने वाले 22,000 अरब का कुछ पता नहीं। सुबह के मिसाल के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। कारोबार, रोजगार समेत अवामी खिदमत का दौर फिर से शुरू होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने वाले शहबाज शरीफ मईशत को इस्तेहकाम देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है 4 साल बेरहमी से मुल्क के तमाम शोबों को बर्बाद किया गया। नौजवान को लैपटॉप, IT में तरक्की, रोजगार और खेल के मौके देने का दौर फिर शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में बेहतरी और एतमाद के नए दौर का आगाज होगा। हालिया इंतखाबात में धांधली में 2018 के इलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कौन है जो हमारे हक पर डाका डाल रहा है? एक तबका जमहूरियत को कुफ्र समझता है। यह कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। बलोचिस्तान असम्बली खरीदी गई, हमारा किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, मसला मुल्क व कौम का है। अभी किसी ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं है। महमूद खान अचकज़ई को वोट देने की ख्वाहिश भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फोटोबाज के 20 साला माजूर बच्चे की सोशल मीडिया अपील पर फौरी एक्शन। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ फरियादी बच्चे के घर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और तहाइफ पेश किए। डिप्टी स्पीकर ने अहमद रजा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वीडियो कॉल पर बात भी कराई। पीपल्स पार्टी ने PTI के साबिक मुनहरिफ MPA असलम आबड़ो को सेनेट टिकट के लिए नामजद कर दिया। जाम सैफुल्ला भी पीपल्स पार्टी के सेनेटर बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी दोनों नशिस्तें आसानी से जीत जाएगी। सिंध में बाख्तियार मुकामी हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो मुकामी हुकूमत मौजूद ही नहीं, बल्दियाती निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए तैयार हैं। पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद काबीना तश्कील देंगे। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। पहले वोट अब नताइज चोरी होते हैं। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबात में मसरूफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। बंदूक डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी। अवाम का फैसला कबूल करना होगा। KPK की रय मुंतखब काबीना के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर की काबीना तश्कील देने के लिए पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पार्टी के साथ खड़े रहने वाले साबिक सूबाई वज़रा को काबीना में अहम नुमाइंदगी देने पर इत्तफाक। अयूब, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद को हज़ारा डिवीजन से काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। डॉक्टर अमजद, फजल, अब्दुल मनान, रियाज और शफीउल्लाह का मालाकन डिवीजन से काबीना का हिस्सा बनने के लिए कोशिश। वज़रा की हतमी मंजूरी पानी PTI देंगे।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। अली अमीन गंडापुर सदर, अली असगर जनरल सेक्रेटरी, इरफान सलीम एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, नूरुल हक कादरी सीनियर नायब सदर, इरफान सलीम और अरबाब जहादात नायब सदर चुन लिए गए। सिंध में हलीम आदिल शेख का पैनल भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। हलीम आदिल शेख सिंध के सदर, अली मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी, दुआ खान सीनियर नायब सदर मुंतखब। महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान है। एफबीआर ने माहाना 18 अरब रुपए वसूल करने के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चीनी, टेक्सटाइल, चमड़े, मशीनरी, खाम माल, खिदमात, कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाईज 1 से 1.5% शरह से टैक्स बढ़ाने का फैसला। रमजानुल मुबारक से कबल सब्जियों और फलों की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। मुल्क भर में लगे इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। प्याज 250 और लहसुन 680, अदरक 500 रुपए की किलो तक फरोख्त की जा रही है। फल और गोश्त भी कुव्वत खरीद से बाहर। दुकानदारों की जानिब से सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। सस्ते बाजारों में खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर मायूस। पाक फौज का गवादर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवानों ने घर घर जाकर लोगों में खाना और राशन तकसीम किया। सैलाब मुतासिरीन को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। कालाम से पशमल तक सड़क मुकम्मल साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी। कराची में नेमत बसाल फील्ड से हासिल होने वाली गैस की मिकदार में अचानक कमी। एसएससी हुकाम के मुताबिक सार्फिन को प्रेशर में कमी का सामना हो सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फेवरेट जिमन टॉक घोड़े ने जीत ली। फातेह को 40 लाख रुपए के इनामी रकम से नवाजा गया। रनर अप को 13 लाख, तीसरी पोजीशन पर आने वाले को 6 लाख रुपए मिले। रेस में 14 घोड़े और घोड़ियों ने हिस्सा लिया।